दिल्ली में हर जगह इस तरीके से तो फुटपाथ वगैरह पे बने हुए हैं। माया कर रहे हैं, हटा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बना हुआ है इसका। डर तो बना हुआ है जी। देखो हर जगह से ऐसा कर रहे हैं तो हमारा भी डर है। अब भी सरकार की ज़मीन पे ही बैठे हैं, 50-52 साल हो गए, यहाँ तो सब सामने कुछ भी नहीं था, तब से बैठे हम तो। थोड़ा साइड कर लो, बोल के जाते हैं, थोड़ा साइड कर लो, हटा लेते हैं, साइड में कर लेते हैं। तो आपको डिश भी यहाँ पर दिखेंगे, आपको एसी भी यहाँ पर दिखेंगे और वॉशिंग मशीन वो भी यहाँ पर दिखेगी। तो यानी कि जो एक आम इंसान की फैसिलिटीज़ के लिए चीज़ें होती हैं वो सब आपको इन झुग्गियों में मिलेगा। हटते हटते पीछे तक आ गए अभी तक हमारे को कोई यहाँ का एमएलए वगैरह है, कुछ हमारे को कुछ नहीं कहते हैं। तो क्या कोई एमसीडी ड्राइव वगैरह वैसे सिटी वाला भी कुछ नहीं कहता हमारे को, PWD एमसीडी कोई भी हमारे को तक नहीं करता। टीन कपड़ या फिर लकड़ी से बनी हुई झुग्गियाँ हैं, ये पूरी की पूरी सीमेंटेड झुग्गियाँ बनी हुई हैं, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी मायापुरी चौक पर है। खबर शुरू करने से पहले मैं आपको एक नोटिस दिखा देना चाहता हूं। ये देखिए, ये दिल्ली सरकार के द्वारा यहाँ पर लगाया गया है, जहाँ पर लिखा हुआ है फुटपाथ गहरे नाले के ऊपर बना हुआ है, अतः पैदल चलने वाले लोग फुटपाथ का प्रयोग करने के समय ध्यानपूर्वक चलें। अब सवाल सबसे पहला ये उठता है कि फुटपाथ है कहाँ, क्योंकि नीचे की तरफ में आप दिखाइए कि फुटपाथ के ऊपर किस तरीके से यहाँ पर झुग्गियाँ बनी हुई हैं। सवाल एक और ये है कि अगर ये गहरे नाले के ऊपर बना है तो क्या इसकी सफाई नहीं हो रही है? क्यों ये फुटपाथ जो है इस तरीके से घेरा हुआ है? आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मायापुरी के ऊपर यहाँ पर ये लाइन से झुग्गियाँ बनी हुई हैं। लगभग 30 से 35 झुग्गियाँ यहाँ बनी हुई हैं। पूरी दिल्ली में हर जगह बुलडोज़र कार्रवाई चल रही है, बुलडोज़र एक्शन चल रहा है। हर जगह जहाँ भी अवैध अतिक्रमण, चाहे वो फुटपाथ के ऊपर हो, चाहे वो नाले के ऊपर हो, चाहे वो कहीं भी हो, उसके ऊपर लगातार एक्शन चल रहा है। लेकिन मायापुरी की ये झुग्गियाँ, जो कि झुग्गियाँ कहीं भी नहीं जा सकती, क्योंकि इनमें पूरी फैसिलिटीज़ जो एक आम घरों के अंदर होती है, जो मिडिल क्लास लोग हैं, कई लोग वो फैसिलिटीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ पर हैं। यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर घर के ऊपर आपको डिश दिखेगी, एयरटेल की या फिर आप जिस भी कंपनी की डिश देख रहे होंगे आपको डिश दिख रही होंगी। एसियाँ यहाँ पर लगे हुए हैं, आपको हर झुग्गी के ऊपर एसी लगे हुए यहाँ दिखेंगे। और ये लोग क्या कुछ काम करते हैं, इन लोगों से बात करते हैं। कितने समय से रह रहे हो अंकल यहाँ पे आप? ये तो काफी समय से रह रहे हैं। लगभग कितने टाइम हो गए? वो 60-70 साल हो गए। 60-70 साल हो गए। राजधानी दिल्ली में हर जगह देखा जा रहा है कि बुलडोजर वगैरह चल रहा है, तो यहाँ भी कोई नोटिस वगैरह आया? ज़्यादा हो गए, 50-60 से 60 साल हो गए मैं यहाँ। क्या कह रहे हैं आंटी, कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ? 50-60 साल हो गए हमें तो। 60 साल हो गए। हाँ, लेकिन देखा ये जा रहा है कि दिल्ली में जहाँ जहाँ पर, जैसे अभी आपकी फुटपाथ पर है दुकान, तो देखा ये जाता है कि वहाँ पर अतिक्रमण दिखाकर कार्रवाई चल रही है। तो यहाँ कोई नोटिस वगैरह दिया आप लोगों को? अभी तो नहीं दिया बेचारों ने। अभी तक कुछ नहीं आया? क्यों, अभी क्या हटवा रहे हैं? नहीं, मैं यही पूछने आया हूँ कि जैसे कि यहाँ बनी हुई है झुग्गियाँ, ये काफ़ी समय से ही है, लेकिन पूरी दिल्ली में देखा जा रहा है फुटपाथ के ऊपर जो भी बना हुआ है उस पर कार्रवाई हो रही है। ये भी तो फुटपाथ पे ही बना है, तो कुछ आया था, किसी ने बोला हो? नहीं। नोटिस वगैरह किसी ने नहीं बोला? विधायक कौन है यहाँ से? नहीं, अभी कुछ नहीं। शाम शर्मा, कौन सी पार्टी से है? बीजेपी। बीजेपी से। तो क्या कोई नोटिस वगैरह आप लोगों को कभी बोला गया? नहीं, नोटिस वोटिस मेरे कुछ नहीं आया। नहीं, लेकिन दिल्ली में तो हर जगह जो कार्रवाई हो रही है, यहाँ फिर रोका क्या, किसने बोला क्या? यहाँ भी कार्रवाई होगी। यहाँ कौन से बच्चे हैं? कैसी कार्रवाई हो रही है? वैसे ही आते हैं का बोर्ड लेने के लिए, पूछने के लिए। सामान वगैरह उठाया जाता है यहाँ पे? सामान नहीं उठाया जाता। नहीं उठाया जाता, मतलब कोई एमसीडी की कार्रवाई वगैरह कुछ नहीं होती है? आते हैं, थोड़ा साइड कर लो, बोल के जाते हैं, थोड़ा साइड कर लो, हटा लेते हैं, साइड में कर लेते हैं। आप लोग यहाँ पे रह रहे, कहाँ से आए आप? कहाँ के रहने? हमारे को यहीं हो गए 60-70 साल, हमें हमारा जन्म ही यहीं का है। हाँ मतलब ये तीसरी पीढ़ी चल रही है लगभग। हाँ, चौथी पीढ़ी चल रही है। 4 पीढ़ी हो गई मैं यहाँ रहते रहते। सब साइड कर रखा है सामान सारा। तो देखिए यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो लाइन से ये दुकानें यहाँ पर दिख रही होंगी, इनकी भट्टियाँ यहाँ चलती है, लोहे का जो काम होता है, चाहे वो हथौड़े वगैरह, छेनी वगैरह, आप अगर इधर देखेंगे तो तसले वगैरह, ये सारी चीज़ें बेच के यहाँ पर अपना जीवन जो है ये लोग गुजारा करते हैं। लेकिन सवाल ये यही उठता है कि इन लोगों के पास सारी फैसिलिटीज़ है। राजधानी दिल्ली में अगर बात करें तो हर जगह कार्रवाई चल रही है। तो मायापुरी की ये जो झुग्गियाँ हैं,
जो कि फुटपाथ के ऊपर बनी हुई हैं। इनके पास इसी के नीचे नाला भी है और लगभग 50 से 60 साल से ये लोग यहीं पर अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अभी भी अगर आप आगे की तरफ में देखेंगे तो फुटपाथ ही नहीं, फुटपाथ के आगे का जो हिस्सा है उसके ऊपर भी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से कब्ज़ा किया हुआ है। इधर सामान अपना यहाँ पर ये लोग बनाते हैं और आप देखेंगे तो पूरा लोहा वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिखेगा। यहीं पर ही इनकी भट्टी भी चलती है जिसमें ये लोहे को पीट कर यहाँ पर तराशते हैं और यहीं पर बनाते हैं। यहीं रहते हो अंकल? कितने टाइम से रह रहे हैं आप? 50-52 साल हो गए। 50-52 साल हो गए। हाँ जी। राजधानी दिल्ली में अभी देखा जा रहा है जब से बीजेपी आई है तो फुटपाथ वगैरह उसके अतिक्रमण पर कार्रवाई यहाँ भी कुछ ऐसा आया होगा? अभी तक तो हमारी तरफ तो कोई आया नहीं है जी। परली साइड में तो आ रहे हैं, अभी वहाँ सारा सफाया करवा रहे हैं। हैं। तो इधर अभी ऐसा कुछ नहीं, कोई हमारे नोटिस वगैरह कुछ नहीं बोला नहीं, गया हो? हमारे को कुछ नहीं बोला भाई। अभी तक कोई भी सरकार आई है, अभी तक हमारे को कुछ बोला ही नहीं है। मतलब 50-52 साल से अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई। लेकिन देखा ये जा रहा है कि दिल्ली में हर जगह इस तरीके से तो फुटपाथ वगैरह पे बने हुए हैं। सफाया कर रहे हैं, हटा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बना हुआ है इसका। हाँ, डर तो बना हुआ है जी। देखो हर जगह से ऐसा कर रहे हैं तो हमारा भी डर है। अब भी सरकार की ज़मीन पे ही बैठे हैं। 50-52 साल हो गए, यहाँ तो सब सामने कुछ भी नहीं था, तब से बैठे हम तो। मतलब मानते हैं आप कि ये है तो अतिक्रमण? ये खाली एक सिंगल रोड था परले वाला, ये रोड भी नहीं था। हमारी वहाँ पे झुगियाँ थी, खिचकते खिचकते सरकार ने पीछे हटा कर दिया, लेकिन हटाया नहीं गया अभी तक। मतलब पूरा नहीं हटाया गया? पूरा नहीं। हाँ, ये वो इंडिया 24 न्यूज़ है ना, इस पे आप ही डालते हो झुग्गियों की वीडियो हटवाने के लिए। एसी वाली झुग्गी। वीडियो दिखा दो। अरे भैया एक चैनल देख रखा है मैंने। हम तो हटते हटते पीछे तक आ गए हैं। अभी तक हमारे को कोई यहाँ का एमएलए वगैरह है, कुछ हमारे को कुछ नहीं कहते हैं। तो क्या कोई एमसीडी ड्राइव वगैरह वैसे? सिटी वाला भी कुछ नहीं कहता हमारे को। PWD एमसीडी कोई भी हमारे को तक नहीं करता। तो देखिए यहाँ पर आप लगातार किस तरीके से इन लोगों की दुकानें लगी हुई हैं, सब कुछ लगे हुए हैं। पूरा पेट्रोल पंप तक अगर बात करें तो इधर ही पूरी की पूरी ये झुग्गियाँ बनी हुई हैं। अभी जिस तरीके से बताया गया है इनके द्वारा कि यहाँ पर अभी एमसीडी की भी जो है ड्राइव वगैरह चलती है तो वो खाली ये बोल के चले जाते हैं कि पीछे की तरफ में कर लीजिए। जिस तरीके से आपने सुना और लगातार इससे पहले भी मैंने आपको खबर दिखाई हुई है कि किस तरीके से यहाँ पर अगर आप देखेंगे, आप ध्यान से देखिए तो आपको डिश भी यहाँ पर दिखेंगे, आपको एसी भी यहाँ पर दिखेंगे और वॉशिंग मशीन वो भी यहाँ पर दिखेगी। तो यानी कि जो एक आम इंसान की फैसिलिटीज़ के लिए चीज़ें होती हैं वो सब आपको इन झुग्गियों में मिलेगा। जो अंकल है उन्होंने भी बताया कि किस तरीके से यहाँ पर 50-52 साल से रह रहे हैं। पहले जो है ये रोड सिंगल रोड हुआ करती थी ये कहा जा रहा है, लेकिन पीछे की तरफ में खिसकाते खिसकाते यहाँ पर इधर कोने पर जो फुटपाथ है जो नाले के ऊपर बना हुआ है उसके ऊपर तक ये झुग्गियाँ आ चुकी हैं। और सवाल ये भी है कि ये लोग यहीं पर अपना खाना पीना सब कुछ करते हैं। यहाँ देखेंगे आपको तो फ्रिज भी आपको दिखेंगे, बड़े बड़े कूलर, बड़े बड़े एसी, बाकी सारी चीज़ें। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि लगभग 30 से 35 इधर की साइड में ये पूरी झुग्गियाँ हैं। और इसके साथ साथ कुछ दुकानें भी जो हैं वो यहाँ पर बनी हुई आपको नज़र आ रही होगी। देखिए यहाँ पे कोई प्रीतम मीट वाले के नाम से एक दुकान है जो यहाँ चल रही हैं। अभी आपने देखा कुछ लोगों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, कुछ यहाँ पर दुकानें भी बनी हुई हैं। और अब अगर मैं आगे की तरफ आऊँ तो यहाँ पर आपको CNG पंप दिख रहा होगा यहाँ पर। और इसके आगे चलूँ मैं तो पूरा मायापुरी का ये जो रोड है, तिहाड़ से अगर मैं सीधे आऊँगा और सीधा नारायणा जो वहाँ पर मायापुरी का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ तक अगर मैं सीधा जाऊँ तो वहाँ तक आपको कुछ दूरी तक इसी तरीके की जो झुग्गियाँ हैं वही आपको लाइन से दिखती हुई नज़र आएंगी। ये देखिए आपको मैंने दिखाया बीच में पेट्रोल पंप है, यहाँ अतिक्रमण नहीं, लेकिन जैसे ही CNG पंप का एरिया ख़त्म होता है उसके बाद फिर से यहाँ पर आपको लाइन से झुग्गियाँ जो दिखना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर लोग जो है यहाँ पर अपनी दुकानें लगाकर लगभग 50-60 साल से बता रहे हैं, लगभग 3-4 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं। और अगर बात करें कार्रवाई की तो कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं हो रही है। इस तरीके की बातचीत ये लोग कह रहे हैं। इनका कहना है कि MCD आती है लेकिन कोई कार्रवाई इनके ऊपर नहीं की जाती है। MLA जो हैं उन्होंने भी कुछ नहीं कहा है, कोई नोटिस वगैरह नहीं दिया गया। तो सवाल कई सारे उठते हैं कि राजधानी दिल्ली में हर जगह अगर हम बात करें, चाहे वो बुलडोज़र चल रहे हैं, अवैध अतिक्रमण कर रखा है उसके ऊपर, चाहे वो सरकारी ज़मीन है उनके ऊपर किया जा रहा है, अब फुटपाथ के ऊपर भी कर रहे हैं, नाले के ऊपर। अगर हम अभी बात करें तो एक लाइव एग्जांपल की बात करें, आज से 2 दिन पहले सुभाष नगर के अंदर जो पैसिफिक मॉल है उसके पीछे जो झुग्गियाँ बनी हुई हैं उनको नाले के ऊपर कहकर
तोड़ दिया गया था। उसके बावजूद जो है अब अगर यहाँ की बात करें तो सवाल कई सारे उठते हैं कि क्यों कहीं पर जो है वो कार्रवाई हो रही है, कहीं पर नहीं हो रही है। अगर हम इस तरफ की बात करें तो यहाँ पर लोग जो हैं वो 50 से 60 साल से यहाँ रह रहे हैं। इस तरीके की बातचीत आपने सुनी और पूरा सामान अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा है कि किस तरीके से एसी डिश और इसके साथ साथ पक्की झुग्गियाँ, ऐसा नहीं है कि ये टीन खप्पड़ या फिर लकड़ी से बनी हुई झुग्गियाँ हैं, ये पूरी की पूरी सीमेंटेड झुग्गियाँ बनी हुई हैं। इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? 50-52 साल से ये लोग रह रहे हैं, अतिक्रमण कर रखा है, रोड पे काफ़ी ज़्यादा जाम की दिक्कतें आपको पता है कि लगी रहती है। लेकिन सवाल यही नहीं है कि ये झुग्गियों से ही जाम लगता है। अगर मैं उस तरफ की बात करूँ तो वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ बड़े बड़े ट्रक जो हैं यहाँ पर खड़े हुए दिखेंगे आपको रोड के किनारे पर, जिसकी वजह से जो रोड है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी पड़ जाती है, जिससे काफ़ी ज़्यादा भारी जाम की जो है समस्याएं यहाँ पर लोगों को फेस करनी पड़ती है। इसी तरीके के पूरी मायापुरी की जो रोड है, अगर मैं दोनों साइड की बात करूँ तो इसी तरीके के काफ़ी ज़्यादा अतिक्रमण जो है लगातार देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से भारी जाम की दिक्कत जो है लोगों को फेस करनी पड़ती है। पूरी खबर आपने देखी, सवाल कई सारे हैं कि ये जो गाड़ियाँ खड़ी हैं इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, क्यों ये इंडस्ट्रियल एरिया में यहाँ पर है लेकिन उसके बावजूद यहाँ रोड के कोने पर ट्रक खड़े हुए हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि ये झुग्गियाँ जो कि 50-60 साल से यहाँ पर बनी हुई है, राजधानी दिल्ली में हर जगह कार्रवाई जो चल रही है कि लोग कहते हैं कि हम 50-60 साल 70 साल 80 साल से रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उनकी झुग्गियों पर कार्रवाई होती है। ये फुटपाथ के ऊपर, नाले के ऊपर बनी झुग्गियाँ हैं, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्यों एमसीडी इनको हर बार छोड़ दे रही है? क्यों जो प्रशासन है वो छोड़ दे रहा है इन लोगों को इस तरीके से कि ये लोग रोड के ऊपर, फुटपाथ के ऊपर कब्जा करके बैठे रहे हैं? आगे की तरफ में आपको मैंने शुरुआत में दिखाया था कि किस तरीके से एक लिखा हुआ नोटिस है दिल्ली सरकार का कि जो ये फुटपाथ है ये नाले के ऊपर बना हुआ है, तो इस पर ध्यान से चले। लेकिन सवाल ये है कि फुटपाथ तो बचा ही नहीं है, फुटपाथ के ऊपर तो इन लोगों ने अपनी झुग्गियाँ बना ली हैं। तो क्यों वो नोटिस लगाया गया है? क्यों प्रशासन जो है वो लोगों के जो टैक्स का पैसा है उसके साथ इस तरीके का खिलवाड़ कर रही है? यहाँ पर आप देखेंगे तो कहीं फुटपाथ नाम की चीज़ आपको दिखेगी ही नहीं। और ये पूरी की पूरी यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मायापुरी चौक से लेकर पीछे की तरफ तक पूरे इसी तरीके का अतिक्रमण आपको देखने को मिलेगा। पूरी खबर आपने देखी, आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके साथ साथ जो PWD है, चाहे वो MCD है, उन लोगों के ऊपर भी, उन लोगों के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि इस झुग्गियों को संज्ञान में लें और जल्द से जल्द इन पे कार्रवाई कराई जाए ताकि लोगों के लिए फुटपाथ जो है वो बहाल हो सके, लोग जो है आराम से चल सके। क्योंकि लोग जो है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गुजरते हैं और भारी जाम की समस्या इन लोगों की वजह से यहाँ पर होती रहती है। कैमरा जर्नलिस्ट सभा के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।